प्रेज़ लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती। आज आपके साथ बात करना चाहती हूँ एक टॉपिक पर जिसे मैं बहुत अरसे से सोचती रहती हूँ, अक्सर सोचती रहती थी। एक सवाल का जवाब, क्योंकि मैं देखती हूँ दुनिया में बहुत सी ख़वातीन खिदमत में है और खुदा उन्हें कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा ये भी देखती हूँ कि बार बार बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ख़वातीन को जो है प्रीचिंग नहीं करनी चाहिए। मैं इस बारे में सोचती रहती और फिर मैंने सोचा कि यकीनन मेरी तरह की और भी बहुत सी ख़वातीन होंगी जो ये सोचती होंगी, क्योंकि जब मुझे इस बात का जवाब मिल गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बात को उन ख़वातीन के साथ शेयर करूं जो यकीनन इस बारे में सोचती होंगी। तो मुझे जो जवाब मिला वो कलाम मुक़द्दस में से था। यकीनन होना भी कलाम मुक़द्दस ही से चाहिए। अभी हमने कुछ दिन हुए ईद क़यामत मसीह जो है, रेज़रेक्शन डे जो है, वो हमने सेलिब्रेट किया। उसी हवाले से जवाब जो है उन्हीं आयात में से मुझे मिला। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जो है वो सुबह सुबह जाती है तड़के कब्र पर, और फिर हम देखते हैं कि दो और शागिर्द यानी शमौन पतरस और यूहन्ना वो भी हैं। अब देखिए दोनों शागिर्द जो हैं, एक वो है जो ये कहता है कि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, और एक वो है जो ये कहता है कि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। अब वो दोनों हैं और मरियम मगदलीनी है। और जब ये कब्र पर जाते हैं और जब इन्होंने देखा कि कब्र खाली है तो क्या होता है कि वो दोनों जो थे वो दोनों वापस लौट गए। लिखा है बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। और फिर हम 14वीं आयत से देखते हैं, क्योंकि मरियम मगदलीनी जो थी वो बहुत परेशान थी, वो बहुत रो रही थी और वो कह रही थी कि पता नहीं कहाँ उठा कर ले गए हैं। तो ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा, परेशान है, रो रही है, वो नहीं गई। शागिर्द दोनों चले गए पर वो घर नहीं गई, वो वहीं पर खड़ी रोती रही। और जब उसने पीछे देखा तो यीशु था, पर उसने यीशु को पहचाना नहीं। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने पागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी, यानी है उस्ताद। जब उसने उसे पुकारा मरियम, तो वो जान गई कि ये तो मेरा उस्ताद यीशु है। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी
कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। आमीन। जब यीशु ने एक औरत को भेजा खुशखबरी सुनाने के लिए, तो यीशु शागिर्दों को भी यूज कर सकता था। शमाउन और यूहन्ना, जो कहता है कि मैं खुद यीशु से बहुत प्यार करता हूँ, और दूसरा जो कहता है कि यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है, मगर यीशु ने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने एक औरत को इस्तेमाल किया खुशखबरी को सुनाने के लिए। और अगर यीशु ने एक औरत को इस्तेमाल किया है, तो फिर लोग कौन होते हैं ये कहने वाले कि औरत को ऐसा नहीं करना चाहिए? और फिर मैं अपनी भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब खुदावंद ने मुझे चुना 1999 में, जब खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जब मैं नई खिदमत में आई, तो किसी ने अपने घर में मुझे बुलाया, और उस घर के बारे में मुझे पता चला कि वो आसेब ज़दा घर है, और वहाँ उस घर में चीज़ें चलती फिरती उन्हें नज़र आती हैं। लोग जो हैं, जब वो सोए होते हैं तो उनके चेहरों पर से चादर हटाकर कोई थप्पड़े मारता है इनके मुंह पे, और बर्तनों की आवाज़ उन्हें आती है, और थिंग्स लाइक दैट। तो बड़ा खौफजदा सा था उनका घर, आसेब ज़दा। जब मुझे ये सब कुछ पता चला, तो यकीनन मुझे बहुत डर लगा। अभी तो मैं नई खिदमत में आई थी, और मैं सारा वक्त डरती रही कि वो वहाँ जाना है दुआ के लिए, उन्होंने मुझे बुलाया, अब मैं क्या करूँ? और क्या हुआ कि दुआ में थी, सेंट पैट्रिक्स चर्च कराची में दुआ कर रही थी, और बेंच पर थी। और जो लोग जानते हैं उस चर्च, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं कि ऑल्टर से काफ़ी लंबा रास्ता है, जहाँ पर आगे वो बेंचेस हैं, जहाँ पाक यूक्रिस्ट होती है, वहाँ से बेंचेस तक। तो मैं बेंच पर बैठी हुई दुआ कर रही थी कि खुदावंद यीशु, अब मैं क्या करूं? उन्होंने बुलाया, और उनके घर में तो इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूंगी? खुदावंद तू तो जानता है, मैं तो एक छिपकली से भी इतना ज़्यादा डरती हूँ। तो मैंने देखा कि जहाँ पर वो यूक्रिस्ट है, वहीं पर एकदम से नूर, रोशनी, और वो रोशनी मेरी तरफ भरना शुरू हुई। मुझे ऐसे फील हुआ जैसे जीसस मेरी तरफ आ रहे हैं। और जैसे ही मैंने ये देखा कि जीसस मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं नील डाउन हो गई, क्योंकि मैं बैठी हुई दुआ कर रही थी। मैं फौरन नील डाउन हो गई, और जब मैं नील डाउन हो गई, तो यीशु मेरे पास आए, और यीशु ने अपने जख्मी हाथ को बढ़ाया। मैंने यीशु का जख्मी हाथ देखा, और यीशु ने मेरे माथे पर सलीब का निशान बनाया, और यीशु ने कहा, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जैसे ही खुदावंद ने ये बात कही, एक अजीब सा इत्मीनान, अजीब सी दिलेरी मेरे अंदर आ गई, और उसके बाद से लेकर आज तक मुझे कभी भी खौफ नहीं आया। यीशु ने मुझे भेजा है, और यीशु ने मुझे इख्तियार दिया है, और यीशु के दिए हुए इख्तियार पर मैं काम कर रही हूँ, उसका शुक्र हो। लेकिन उसके बावजूद, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैं ये बात सुनती थी तो परेशान होती थी। हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यीशु ने मुझे खुद भेजा है, और कलाम में लिखा है कि यीशु ने अपनी जी उठने की खुशखबरी सबसे पहले एक औरत के जरिए भेजी है। सो मैं अपनी बहनों को मुबारकबाद दूंगी कि खुदावंद ने हमें चुना है कि हम खुशखबरी सुनाएं। तो हमें डरकर घरों में बैठे नहीं रहना चाहिए, हमें निकलना चाहिए, हमें खुशखबरी का पैगाम देना चाहिए। जिस तरह खुदा का रूह हमें सिखाता है, हमें करना चाहिए। मैं
चंद लम्हों के लिए उन सब खवातीन के लिए दुआ करती हूँ जिन्हें खुदावंद ने चुना है कि वो उसके खेत में काम करें, और जो आना चाहती हैं इस जगह, जो चाहती हैं कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें, जिनके दिल में खुदावंद के लिए मोहब्बत है, मेरे साथ मिलकर दुआ करें। ऋषि बिरिबे और हिमन धारवा रबा 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 शिदर बोर खबताल खुदावंद बा खुदा रबी मेरे यस्सु मेरे नजात दहिंदा, तूने मेरे लिए अपनी जान दी है, तूने मेरे लिए अपना खून बहाया है खुदावंद। तूने मरियम मगदलीनी को भेजा कि जा और मेरे भाइयों को बता। खुदावंद बा खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तू मुझे भी इस्तेमाल करता है, इन बहनों को, इन बेटियों को, इन माओं को जिस वक्त सुन रही हैं और जो चाहती हैं खुदावंद तेरे लिए जाए और खुशखबरी को फैलाएं। वह खुदावंद आज तू उन्हें छू, टच देम लॉर्ड यीशु, जिस तरह तूने मुझे छुआ और मैं बदल गई, खुदावंद इन्हें भी छू ताकि ये बदल जाए और तेरे लिए काम करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती और पाती हूँ, आमीन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।